बीवी ही निकली पति की हत्यारिन, ब्लाइंड मर्डर का हुआ खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। पुलिस थाना हरमाड़ा द्वारा ब्लाइंड मर्डर वारदात का 24 घंटे में खुलासा। हत्या के मामले में पत्नी रामा और प्रेमी कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कन्हैयालाल 15 दिन से लगातार मौके की तलाश में था। 5 महीने पहले भी जगतपुरा में कजोड़ सिंह की हत्या की प्लानिंग थी। मृतक कजोड़ सिंह का गुप्तांग काटकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। पुलिस थाना हरमाड़ा द्वारा ब्लाइंड मर्डर की वारदात का 24 घंटे में खुलासा। बीवी ही निकली पति की हत्यारिन। प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति की हत्या करवाई थी। आरोपी कन्हैयालाल महिला के पति कजोड़ सिंह की हत्या करने के लिए 15 दिन से लगातार मौके की तलाश में था। आरोपियों ने 5 महीने पहले भी जगतपुरा में कजोड़ सिंह की हत्या की प्लानिंग की, मगर अचानक घर बदलने से इन्होंने साजिश को स्थगित कर दिया था। हत्या की कड़ी को सुलझाने के लिए मृतक कजोड़ सिंह के गुप्तांग को काटकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। इस वारदात को सुलझाने के लिए दिन रात 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई। आरोपी ने बचने के लिए चेहरा और हुलिया छिपाने के लिए भी कई कोशिशें की, मगर कानून के लंबे हाथों ने आखिर में इन दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए मृतक कजोड़ सिंह की पत्नी रामा देवी और कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से घटना में काम में ली गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस पर्टिकुलर डे ये हुआ कि मृतक की पत्नी को ने जब 8 बजे कॉल किया, यानी कि हत्या का समय लगभग 7:30 से 8 के आसपास का रहा होगा। मृतक की उस जगह पे लोकेशन कोई 1 घंटे पहले आ गई होगी। मृतक वहां 1 घंटे लगभग स्टैटिक रहा है, उसके फोन की लोकेशन स्टैटिक रही है। मृतक की 1 घंटे वहां स्टैटिक लोकेशन है ना, इसका मतलब है कोई व्यक्ति है जो उसको जानता है, उसके साथ में वो वहां बैठा रहा होगा। हम इस चीज के प्रति आश्वस्त हो चुके थे कि जो हत्यारा है वो बिल्कुल जानने वाला है। उसके बाद में उसके गुप्तांग को पूरी तरह क्षतिग्रस्त किए जाने से कहीं ना कहीं ऐसा प्रकट हुआ कि अवैध संबंधों के चलते, कोई गहरी रंजिश के चलते ये हत्या कारित की गई होगी। लेकिन जब मृतक का फोन उसके पास में ही मिला, मृतक के फोन के सारे आईडी पासवर्ड सब उसकी पत्नी को पता थे। जब उसके आईडी पासवर्ड से उसके फोन का पत्नी को पता होना अवैध संबंधों के हमारे शक को कमजोर किया, क्योंकि जिस व्यक्ति की अवैध संबंधों को लेकर अगर कोई गहरी रंजिश में इस तरह का कृत्य कारित करता, वो व्यक्ति अपनी पत्नी से अपने आईडी पासवर्ड छुपा के रखता, तो कहीं ना कहीं पुलिस को उस एंगल में कहीं ना कहीं विरोधाभास शुरू से ही नजर आने लगे। उसके बाद में जिस व्यक्ति की इतनी गहरी रंजिश में इस तरह का कृत्य किया जाता है, उसकी आम सूरत भी उसी तरह की होती है। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में सभी ने बताया कि एक शरीफ लड़का है जो सुबह अपने ऑफिस से आता है और शाम को बस्ता लेके वापस अपने घर टाइम से पहुंच जाते हैं ऑटो लेकर। तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। इसमें जब बहुत सारे कैमरा का एनालिसिस किया और उसके बाद में हमने मानवीय पहलू पे काम शुरू किया, तो ऐसा लगा कि पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए जो गुप्तांग को क्षतिग्रस्त करने का करते किया वो किए, और हत्या की जो कारित की गई जो घटनास्थल था उसमें मृतक के साथ किसी तरह की लूटपाट नहीं होना ये दर्शाता है कि लूटपाट की वजह से हत्या नहीं हुई। और जिस तरीके से मोटरसाइकिल पे मृतक का बैठ जाना, मृतक का 1 घंटे तक उसी जगह पे स्टैटिक होना, ये दर्शाता है कि किसी जानकार व्यक्ति ने हत्या कारित की है। तो इन सब पहलुओं पे काम करते हुए हमारे साइबर टीम ने एक तकनीकी पहलू से ये इनपुट डेवलप किया कि मृतक की पत्नी द्वारा 2022 के आसपास लगभग एक कोई सिम थी जो कन्हैयालाल नाम के व्यक्ति के नाम से थी, जो मृतक की पत्नी ने इस्तेमाल की थी। कन्हैयालाल के बारे में जब तकनीकी पहलू से पता किया गया, उसके अन्य टेक्निकल डाटा को इकट्ठा किया गया, तो कन्हैयालाल नाम के ही व्यक्ति की प्रेजेंस घटनास्थल पे मृतक के साथ भी पाई गई। इससे पुलिस की सारी जो शक की सुइयां कन्हैयालाल पर केंद्रित हो गई। उसके बाद में हमने जब कन्हैयालाल से पूछताछ शुरू की और कन्हैयालाल को डिटेन किया, तो उसने अपना अपराध कबूला है। मूलतः इनकी जो मृतक की पत्नी है उसकी और कन्हैयालाल की 2021 में मुलाकात हुई, इनके बीच में आपस में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। 2023 में इन्होंने मृतक को किसी तरह बरगला के एक रूम भी जगतपुरा के आसपास दिलाया ताकि उसकी पत्नी से संबंध बनाए रखे जा सके। लेकिन इन बिटवीन जो मृतक है उसको उस जगह पे डिस्कम्फर्ट फील हुआ और वो अपने मूल घर में लौट आया। मृतक की पत्नी को और इन दोनों को ये लगता था कि जब तक वो जो पीड़ित है उसको मार नहीं देंगे तब तक वो अपना घर नहीं बसा सकते। तो उन्होंने लगभग 9 महीने पहले उसकी हत्या करने का प्लानिंग की। 5 महीने पहले उन्होंने लगभग उनकी अभी तक के जो अनुसंधान में सामने है, उन्होंने हत्या कारित करने का प्रयास किया। उस वक्त इनका जो प्लान है वो सफल नहीं हो पाया। पिछले 15 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसकी हत्या कर दी जाए। इसके लिए 4-5 दिन पहले इन्होंने चाकू अन्य सामग्री खरीद शुरू की, जिसकी अभी अनुसंधानी तथ्यों से पुष्टि होनी है।
इसकी मृतक की पूरी रेकी की गई कि किस रास्ते से चलता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां मृतक जो है वो मोटरसाइकिल से उतर के ऑटो लेगा, उसी रास्ते में उसको वहां से उठाया जाना। जो आरोपी है उसके द्वारा कहीं भी हेलमेट नहीं उतारा जाना ताकि किसी भी कैमरे में उसकी पहचान नहीं हो जाए। इस तरह की कई तरह की चालाकी जो है वो आरोपी ने करने की कोशिश की। मृतक की पत्नी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि किसी भी तकनीकी चीजों से वो पकड़ में नहीं है, इसलिए वो जरिए व्हाट्सएप कॉल या अन्य माध्यमों से ही आरोपी से जुड़ी रही। उस पर्टिकुलर डे भी उसने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ही जुड़ी रही। लेकिन मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पुलिस सभी तरह की चीजों को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है और सभी तरह के तकनीकी पहलुओं पर जांच कर पाने में सक्षम है। तो किसी को भी अगर ये लगता है कि वो कुछ भी चालाकी करके अपराध को छुपा सकते हैं तो बिल्कुल संभव नहीं। इस तरह इन दोनों ने प्लानिंग करके ये हत्या कारित की, जिसको हमने 302 और 120 में इन दोनों को अरेस्ट किया।